सबका समय होता है। मैंने बताया ना कि नीति खत्म। देखिए इतने वर्षों तक आप देखते हैं ना क्या चीज उनके नियंत्रण में। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का गांव है कल्याण विभाग, कितने बार हम लोग हैं, प्रशांत जी भी पहले बार कई बार जा चुके हैं। अगर वहां जा रहे हैं पूरी पुलिस उनको सड़क पर रोकती है, ये अच्छा लगता है। नीतीश बाबू कभी कल्याण विभाग के वोटर नहीं रहे, उनका जन्म हुआ है बख्तियारपुर, वोटर रहे हैं वो बख्तियारपुर के पटना के। जन्म तो हमारा नालंदा हुआ, मैं गांव में पैदा हुआ, वहीं पढ़ा हूँ। कि आज की तारीख में नीतीश बाबू के नियंत्रण में ये नहीं है। जिन नीतीश बाबू के साथ मैंने काम किया, प्रशांत जी ने काम किया, वो बहुत अच्छे एक डेमोक्रेट रहे। मैं क्यों लड़ूंगा? मैं तो पूरे बिहार में अपने नेताओं को लड़ाऊंगा। लेकिन अगर कोई नेता हमको चुनौती देगा तो देखिए हम लोग चुनौती को तो स्वीकार करते हैं। देखिए मैं आपके सामने अरे जेडीयू कुछ बचा है? जेडीयू को बनाया कौन है? जेडीयू को कौन बनाया जो चुनौती देना, मतलब उसको पता है कुछ? ऐसी काम की तो कहते हैं नीतीश कुमार। अरे सुनिए, नीतीश कुमार कहा प्रधानमंत्री बन गए। नीतीश कुमार सुन लीजिए, हम IAS अफसर बने ना जी। नीतीश कुमार जीवन में एक परीक्षा दिए फेल कर गए। आज वो आप कोई भाषण देते हैं, वो चपरासी की परीक्षा पास किया जीवन में। देखिए शब्दों का चयन ऐसा करो, संस्कार सीखें। नीतीश बाबू से हम अनुरोध करेंगे कि अपने प्रवक्ताओं को, अब आपको तो कुछ नियंत्रण, इनको कुछ प्रशिक्षण दिलाइए, संस्कार सिखाइए। आपका नीतीश बाबू संस्कार रहा है, अब बताइए मनुष्य को जीवाणु कीटाणु। अरे भाई वही तो मैं बता रहा हूँ। नीतीश कुमार का चूंकि ना शरीर पर कोई उनका नियंत्रण रह गया है, ना मस्तिष्क पर रह गया है, तो जेडीयू तो अवैध कब्जा लोग कर लिया ना 4 लोग, और उन्हीं के चट्टे बट्टे जो आपके, जिनको आप प्रवक्ता बोल रहे हो हैं। जनता दल यू बचा है क्या? महाराज ललन सिंह से हमारी कोई तुलना है क्या? ललन सिंह का बैकग्राउंड क्या रहा है? राजनीति माने से पहले वो पीए थे ना। राजनीति से पहले मैं क्या था? मैं सीनियर IAS अफसर था। जो हम जरा तुलना मत कर दिया करिए, समझे ना? जो आप लोग तुलना कर देते हैं, केंद्रीय मंत्री जो होता है भाई वो तो प्रधानमंत्री के चॉइस पर ही बनता है ना। पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह हमारे साथ हैं, अब जनसुराज के साथ आप हुए हैं। क्या परिस्थिति बनी कि जनसुराज के साथ आपको जाना पड़ा? कल पूरी समझिए कि बातों के साथ हमने उन परिस्थितियों को रखा जिसके चलते हम लोग जनसुराज में सम्मिलित किए हैं इस पार्टी को। तो उसी एक ही बात को तो बार बार दोहराना अच्छा नहीं। आप जानते हैं कि पहले भी हम लोग साथ काम किए हुए हैं, और हम लोग दोनों जो है यहाँ जो दल बनाए हैं बिल्कुल नया है, और हम दोनों दलों के जितने साथी हैं वो सब बहुत ही समर्पित कार्य करता रहे हैं। तो ऐसे में जब हम दोनों दल साथ आए हैं तो हम लोग की जो पहले की ताकत थी ना, वो ताकत निश्चित रूप से बढ़ेगी। ऐसा हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब की यही राय थी, और हम लोगों ने सब कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर करके हमारी जो पूर्व पार्टी आप सबकी आवाज़ आशा थी उसका हम लोगों ने जनसुराज में विलय कर लिया है। नीतीश कुमार के 2 करीबी नेता अब एक साथ हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव भी सामने है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रशांत किशोर उपाध्यक्ष रह चुके हैं। जेडीयू को कितना डैमेज आप लोग करेंगे? देखिए हम लोग निगेटिव राजनीति नहीं करते, हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं। और आप जानते हैं बिहार में आदरणीय नीतीश बाबू को जो लोग भी पसंद करते हैं, जो लोग भी वोट करते हैं, बहुत बड़ा एक ग्रुप है। और जब नीतीश बाबू के साथ हम लोग थे, और नीतीश बाबू ने जो बिहार में काम किए हैं, और इधर के वर्षों में अगर आप देखें पिछले कम से कम 2-3 वर्षों में, ऐसा लगता है कि जो शारीरिक रूप से जिस प्रकार का नियंत्रण उनका हर एक चीज़ों पर रहता था वो नहीं है। इसके चलते जो जनता दल का पूरा जो संगठन, जिसके हम, आपने ठीक ही कहा कि हम एक समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, प्रशांत जी भी उनके उपाध्यक्ष थे। जब प्रशांत जी उपाध्यक्ष थे मैं उस समय पार्टी में महासचिव हुआ करता था, नीतीश बाबू उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो देखिए है क्या कि आज जनता दल यू में नेता तो नीतीश बाबू हैं, लेकिन जो स्थिति नीतीश बाबू जो 2015 में थे, 20 में थे, अब वो नहीं है। तो हमने तो एक बार नहीं कई बार मीडिया के सामने कहा है, कल प्रशांत जी ने भी कहा है कि हम लोग पहले जनता दल में काम किए हैं, और हम लोग के साथ जो साथी आज हैं
वो ज़्यादातर जनता दल यूके वो कार्यकर्ता है जो समता पार्टी के कार्यकाल से रहे। तो हम लोगों ने तो अपील की भी किया है और आपके माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि जितने भी हमारे जनता दल के साथी आज हैं, जिनको लग रहा है कि भाई वहाँ आज कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं है, उनकी अनदेखी हो रही है, तो हम लोगों ने जो ये दल जो हमारा जन स्वराज बना है, इसमें आएंगे तो आगे चल करके जो बिहार में राजनीति होगी ना, उसमें जन स्वराज की बड़ी भारी भूमिका होने जा रही है। और ये 2025 का जो चुनाव है, उसमें ही हम लोग पूरी ताकत के साथ, पूरी सक्रियता के साथ चुनाव को लड़ेंगे और निश्चित रूप से बिहार के चुनाव के बाद जो जन स्वराज, अभी हम लोग पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सब लोग कहेंगे कि ये तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन जब चुनाव संपन्न हो जाएगा और जब उसका परिणाम आएगा तो निश्चित रूप से हम लोग नंबर 1 पर आएंगे। बिहार में बदलाव को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। बदलाव होने का मतलब नीतीश कुमार को सीधा डैमेज। दूसरी चीज, आप लोग गेम प्लान तैयार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को भी डैमेज करें। देखिए, हम लोग डैमेज किसी का नहीं कर रहे, सबका समय होता है। मैंने बताया ना कि नीति खत्म। देखिए, इतने वर्षों तक आप देखते हैं ना क्या चीज उनके नियंत्रण में है, जिस प्रकार का उनका भाव रहता है। और देखिए, मैं एक बात बता दूं, कल ही प्रशांत जी गए थे कल्याण विभाग। आज तक मैं भी 43 वर्षों का मुझे अनुभव है प्रशासन में और राजनीति में। अपने देश की और अपने प्रदेश की खासियत क्या है कि अपनी बात को कहना चाहते हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं, कोई रोक टोक नहीं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का गांव है कल्याण विभाग, कितने बार हम लोग हैं, प्रशांत जी भी पहले बार कई बार जा चुके हैं। अगर वहां जा रहे हैं, पूरी पुलिस उनको सड़क पर रोकती है, ये अच्छा लगता है क्या? कुछ दिन पहले देखिए, कांग्रेस पार्टी के भी राहुल गांधी जी दरभंगा है, भाई उनको आप जो है वहां जो हमारा अम्बेडकर छात्रावास में जो उनका कार्यक्रम था उसको नहीं होने दिया। उतना ही नहीं, उन पर FIR दर्ज कर दिया। आप जरा समझिए, मैं बता दूं, नीतीश बाबू जब शुरू मुख्यमंत्री बने थे ना, तो माले का यहाँ पर होना था रैली गांधी मैदान में। उस समय के जितने प्रशासक थे, चीफ सेक्रेटरी थे, कोई नहीं चाह रहे थे कि माले की यहाँ मीटिंग हो, वो लोग परमिशन नहीं देना चाह रहे थे। नीतीश बाबू ने उसमें इंटरवीन किया, उनकी रैली होने दी। और इतना ही नहीं, कहा कि चूंकि वो बिहार के लोग हैं, हमारे लोग हैं, तो अपनी रैली करने आ रहे हैं, गर्मी का महीना, तो उनको पानी की भी व्यवस्था करा दी। तो भाई, अगर आप जानते हैं कि राजनीतिक जो कार्यकर्ता है, राजनीतिक नेता है, अगर आप उनको फ्री मूवमेंट भी नहीं करने देंगे तो क्या मैसेज आएगा? बिहार के बाहर लोग हमसे कई लोग फोन किए कि बताइए मुख्यमंत्री के गांव में लोग नहीं जा सकते हैं। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। और ये समझ लीजिए, ये क्या दर्शाता है कि जो मैंने कहा कि नीतीश बाबू के नियंत्रण में अगर चीजें होती ना, ये घटना नहीं घट सकती। सवाल यह है कि आखिर सदस्यता अभियान, जो हस्ताक्षर अभियान आप लोग का है, नीतीश कुमार के गांव से ही क्यों शुरू करना चाहते थे? अच्छा, नीतीश बाबू का गांव जो है वो बिहार के बाहर है क्या? ये बताइए, नीतीश बाबू का गांव जो है वो बिहार का ही हिस्सा है। और नीतीश बाबू का गांव भाई नालंदा जिला का आज सबसे महत्वपूर्ण गांव माना जाता है। एक बात मैं बता दूं कि नीतीश बाबू का जन्म उस गांव में कल्याण विघा में नहीं हुआ है। नीतीश बाबू कभी कल्याण विघा के वोटर नहीं रहे, उनका जन्म हुआ है बख्तियारपुर में। वोटर रहे हैं वो बख्तियारपुर के, पटना के। जन्म तो हमारा नालंदा हुआ, मैं गांव में पैदा हुआ, वहीं पढ़ा हूँ। लेकिन चलिए, आप गांव से आते जाते हैं भाई, साल में 3 बार तो आप जाते ही हैं, अच्छी बात है भाई। आपके परिवार के वहाँ पुण्यतिथि कुछ आपके परिवार के सदस्यों की होती है, आप जाते हैं। लेकिन बताइए, वो गांव है आपका, गांव तो बाहर के सब लोग जाके देखना चाहेंगे कि नीतीश बाबू का गांव है, यहाँ क्या क्या हुआ है, सरकार की जो योजनाएं हैं कितने बेहतर ढंग से यहाँ लागू की। तो रोल मॉडल होना चाहिए ना। तो आप जाने नहीं दीजिएगा तो अच्छा है भाई, गांव के चारों तरफ पूरा का पूरा बैरिकेडिंग सालों भर लगा दीजिए, सिर्फ जब आप गांव जाइए तो लोग गांव जाए। देखिए, ये अच्छी चीज नहीं है। लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है प्रत्येक नागरिक का कि देश के किसी कोने में जाकर के बिना, एक बात मैं बता दूं, किसी प्रकार के अवरोध के लोगों से मिल सके, अपनी बात रख सके, उनकी बात को सुन सके। ये नहीं होगा तो लोकतंत्र का कैसा रहेगा भविष्य? तो देखिए, इस प्रकार काहे हो रहा है। मैंने क्या जो कहा कि आज की तारीख में नीतीश बाबू के नियंत्रण में ये नहीं है। जिन नीतीश बाबू के साथ मैंने काम किया, प्रशांत जी ने काम किया, वो बहुत अच्छे एक डेमोक्रेट रहे हैं।
जितने भी लोकतांत्रिक जितनी व्यवस्थाएं रही हैं, परंपराएं रही हैं, उसका जो एक प्रोटोकॉल रहा है उसके बहुत अच्छे पालक रहे हैं। तो चूंकि अब उनके नियंत्रण में कुछ है नहीं, जो भी प्रशासन को चला रहा है ऐसा होता है। देखिए एक बात आप में समझो, आपको किसी को रोकना है अगर, तो भाई आप जानते हैं कि आ रहे हैं तो कहीं ऐसी जगह व्यवस्था करिए, उनको बैठने की व्यवस्था करिए। गर्मी का समय है साहब, सड़क पर आप रोकते हैं, ऐसे बात कर रहे हैं आप, किसको सामने कर रहे हैं? कोई आपका एक डीएसपी होता है, कोई एक एसडीएम होता है, उसको सीधे आप नेता से भिड़वा देते हैं। तो कल तो अच्छा है नीतीश बाबू, कोई भी परमानेंट तो नहीं रहेगा। आखिर जब जनप्रतिनिधि का आप इज्जत नहीं करिएगा तो कौन करे? आपको अगर कोई बात कहनी है, आप उनको कहीं अच्छे से इज्जत से बैठाइए कि साहब यहाँ बैठा जाए, इस प्रकार की हमारी परेशानी है, हम इसलिए आपको यहाँ जाने नहीं दे रहे। क्या इसमें जाता है? सड़क पर आप उससे उलझ रहे हैं, ये कोई ठीक बात है क्या? एक आपका जो लड़का एसडीएम भी होता है, हम भी एसडीएम रहे आज से 40 साल से पहले, ऐसा कभी किया जाता है? आपसे भी उसी प्रकार से व्यवहार किया? कभी नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ। देखिए हम, आपने चूंकि छेड़ा, मैं बाराबंकी का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था और उस समय में मैं था जब राम मंदिर के लिए हमेशा आंदोलन चलता था। रोज नेता लोग आते थे और हम राम सनेही घाट, एक हमारा तहसील था, वहाँ हमारा गेस्ट हाउस है, हमारा यही बिल्कुल ही अनप्लेजेंट काम था कि सबको इज्जत से रोकना। हमारा वहाँ गेस्ट हाउस था, उनको हम रखते थे, वहाँ बैठाते थे, चाय पिलाते थे, उनको खाना खिलाते थे और उनको वापस कर देते थे। ऐसा कहीं तरीका होता है कि सामने कोई नेता है और आप सड़क पर उससे उलझ रहे हैं? नीतीश बाबू क्या चाहते हैं कि जनप्रतिनिधियों कोई भी जो है इज्जत ना रहे बिहार में? ये अच्छी चीज नहीं है। जनसुराज के अंदर आपकी क्या भूमिका होने वाली है? भाई भूमिका, मैं तो इतने सालों से राजनीति में ही रहा हूँ, तो मैं तो, आप जानते हैं मैं संगठन में रहा हूँ, सरकार में रहा हूँ, प्रशासन में रहा हूँ, हम लोग सब साथ में काम किए हैं। तो हमारा क्या लक्ष्य होगा? हमारा लक्ष्य यही है कि जो 2025 का जो चुनाव होने वाला विधानसभा में, उसमें जन स्वराज के हमारे ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव जीते, जिससे कि हम अपनी सरकार बनाए। और तब जो हमारी जो सोच है कि किस प्रकार से बिहार का विकास होना चाहिए, किस प्रकार से लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, किस प्रकार की सुविधाएं मिलना चाहिए, वो करेंगे। तो हमारा जो आपने कहा, हमारा 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 रोल है कि कैसे हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग विधायक बने, और इस रोल को मैं बरसों तक करता रहा। आपने अभी कहा कि नीतीश कुमार कल्याण बिघा में जन्म भी नहीं लिए हैं। आपका स्पष्ट मतलब है कि आप बता रहे हैं कि हम नालंदा के वासी हैं, नीतीश कुमार वहां जन्म लेने वाले नहीं है। चुनाव लड़िएगा नालंदा से? ऐसा है, मैं तो नेता हूं, मैं तो चुनाव लड़वाऊंगा लोगों को। मैं क्यों लड़ूंगा? मैं तो पूरे बिहार में अपने नेताओं को लड़ाऊंगा। लेकिन अगर कोई नेता हमको चुनौती देगा तो देखिए हम लोग चुनौती को तो स्वीकार करते हैं। देखिए मैं आपके सामने जेडीयू हूं, की तरफ से भी मैं, आपको चुनौती दिया जाए? अरे जेडीयू कुछ बचा है? जेडीयू को बनाया कौन है? जेडीयू को कौन बनाया जो चुनौती देने वाला? उसको पता है कुछ? क्या पता है? जो जेडीयू में चुनौती दे रहा है उसका क्या स्तर रहा है? उस जेडीयू का कल्चर देखिए। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बारे में बोलता है। नीतीश बाबू कल हटेंगे, क्या क्या बोलेगा हम जानते नहीं सबको। देखिए मैं बता दूं, हम लोग सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में एक जो होनी चाहिए समझदारी, लोकतंत्र संवाद का होता है, और संवाद समझ से होनी चाहिए। छोटा मोटा कोई हल्का शब्द कह देने से, हम नीतीश बाबू पर हल्का कोई शब्द कह देंगे तो अच्छा लगेगा? अरे आपको इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि कोई तंज भी कसना है, शब्दों का चयन करिए जो किसी को भी अच्छा लगे। शब्दों की चयन की आप बात कर रहे हैं। जेडीयू के तरफ से कल आपके प्रशांत किशोर के ऊपर दिन भर कई प्रकार की टिप्पणियां की गई, विषैले कीड़े तक कहे गए। जिन्होंने प्रयोग किया है ना, उनको मैं नस से नस जानता हूं, और मेरे बिना उनकी हैसियत थी एमएलसी बनने की। अब आएगा ना चुनाव, पता चल जाएगा कहाँ रहे। तो अच्छा आप जरा समझिए, इतना मैं प्रशिक्षण करवाता था जेडीयू में, पूछ लीजिएगा, मैं सामने रह के करवाता था। क्या कहता था? गुरुदेव, अपने गुरु का यही आदर करते। तो ये संस्कार जब तक मैं था जनता दल में, ये संस्कार नहीं था। अब चूंकि नीतीश बाबू ही का नियंत्रण में नहीं है तो सब वहां आजाद है। आप जरा समझिए, बोलता है लोग कि हम हैं प्रशांत जी, मुखिया का चुनाव हम लोग नहीं जीत सकते हैं। इसको पता नहीं है क्या कि मैं देश के मुखिया प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया हूं। ऐसे काम किए तो कहते हैं नीतीश कुमार। अरे सुनिए, नीतीश कुमार कहा प्रधानमंत्री बन गए? नीतीश कुमार सुन लीजिए,
हम आईएएस अफसर बने ना जी, नीतीश कुमार जीवन में एक परीक्षा दिए फेल कर गए। आज वो आप कोई भाषण देते हैं, वो चपरासी की परीक्षा पास किया जीवन में? क्षमता होती है। हम लोग गांव में पढ़े, गांव से रहे, अपनी मेहनत पर उस जमाने में आईएएस किए जहां आरक्षण नहीं होता था। अब देखिए वो शब्दों का चयन क्यों करते हैं? क्योंकि जिनका आप नाम लिए ना, जो मुझे बोलते हैं, उनको बर्दाश्त होता है कि मैं पिछड़े समुदाय को रिप्रेजेंट करता हूं। वो गाली काहे दे रहे हैं हमको, प्रशांत जी को? उनको लगता है कि आरसीपी सिंह तो पिछड़े वर्ग से आते हैं, प्रशांत जी एक ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो हम लोग जीवाणु कीटाणु हो गए। और सबसे बड़े जो हैं महान यही है। देखिए शब्दों का चयन ऐसा करो, संस्कार सीखें। नीतीश बाबू से तो हम अनुरोध करेंगे कि अपने प्रवक्ताओं को, अब आपको तो कुछ नियंत्रण, इनको कुछ प्रशिक्षण दिलाइए, संस्कार सिखाइए। आपका नीतीश बाबू संस्कार रहा है, अब बताइए मनुष्य को जीवाणु कीटाणु हो गया। सोच लीजिए किस स्तर का ये लोग हो गए। और वो जीवाणु कीटाणु बताता है कि अरे साहब हम लोग जो है, बता तो दिए कि हमको मुखिया का चुनाव लड़ना है जी। अरे हम तो उस परीक्षा को पास किए जिसका जीवन में आप सोच भी नहीं सकते हो। प्रशांत जी अपनी मेरिट से यूनाइटेड नेशंस में काम किया, और हम लोग मुखिया का चुनाव लड़ने हैं। अब चुनाव तो बता रहे, चुनाव लड़ना आ जाना, इसको लड़ना है। चुनाव पूरा बिहार में हम लड़ाए हैं श्रीमान जी, ये भूल गए लोग। 2015 में जो चुनाव हुआ था महागठबंधन का, तो कौन लड़ा रहा था? प्रशांत जी थे और हम थे। तो हम इतने लोगों को चुनाव जिता सकते हैं और हम लोग लड़ेंगे तो नहीं, लड़ने लायक नहीं है। अरे बोलने का भी कोई सहूर होना चाहिए। एक आखिरी टिप्पणी आपसे रहेगा, बार बार आप हो चाहे प्रशांत किशोर हो चाहे तेजस्वी यादव हो, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नियंत्रण में जेडीयू नहीं है। किसके नियंत्रण में है? अरे भाई वही तो मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार का चूंकि ना शरीर पर कोई उनका नियंत्रण रह गया है, न मस्तिष्क पर रह गया है। तो जेडीयू तो अवैध कब्जा लोग कर लिया ना, 4 लोग, और उन्हीं के चट्टे बट्टे जो आपके, जिनको आप प्रवक्ता बोल रहे हो हैं। जनता दल यू बचा है क्या? मैं तो 3 साल पहले कहा था कि वो जहाज डूब चुका है, और जो लोग वहां बैठे हैं उनका तो डूबना निश्चिंत ही है, समझे ना। इसलिए जनता दल का बिहार में कोई भविष्य नहीं है। जितने हमारे जनता दल के साथी हैं, धीरे धीरे सब हम लोग का जन सुरागना देगा। जेडीयू से जो भी केंद्रीय मंत्री बनते हैं वो नीतीश के नहीं मोदी के हो जाते हैं। आपके लिए भी ये शब्द प्रयोग किया जा रहा था, अब ललन सिंह के लिए भी किया जा रहा है। अरे सुनिए महाराज, ललन सिंह से हमारी कोई तुलना है क्या? ललन सिंह का बैकग्राउंड क्या रहा है? राजनीति माने से पहले वो पीए थे ना। राजनीति से पहले मैं क्या था? मैं सीनियर आईएएस अफसर था। जो हम जरा तुलना मत कर दिया करिए, समझे ना, जो आप लोग तुलना कर देते हैं। केंद्रीय मंत्री जो होता है भाई, वो तो प्रधानमंत्री के चॉइस पर ही बनता है ना। आप सहयोगी दल हैं तो नाम दीजिएगा, तो जो केंद्र में मंत्री रहेगा तो प्रधानमंत्री का, तो ये लोगों को समझ हो तब ना। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जो भी राजनीति में है, माइक जब सामने आता है ना, तो संस्कार होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और विचार आना चाहिए। कभी अपने से जो भी आपके, अगर हमने कभी आपको मदद किया है तो आपके आंख में जो है ना पानी होना चाहिए। जब आंख से पानी उतर जाता है ना, यही हाल है इन लोगों के प्रवक्ता लोगों का। तो चलिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह हमारे साथ थे, लंबी बातचीत हुई है, जनसुराज के साथ अब ये हैं, और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह मिलकर नीतीश कुमार को चुनाव हराने के लिए पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं। बिहार में बदलाव के लिए ये लोग अब बिहार को एक मैसेज देने जा रहे हैं कि बिहार में बदलाव कीजिए। 20 वर्षों तक नीतीश कुमार है, लेकिन बिहार में विकास कुछ नहीं हो पा रहा है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ के साथ।